हेलो दोस्तों, आज आप लोग को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पैराग्राफ ऑप्शन बताएंगे जो कि आप लोग का पिछले रिकॉर्डिंग में हमने क्लिपबोर्ड्स ऑफ हैंड पढ़ाए थे। अगला स्टेप आप लोग का पैराग्राफ है जो कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नई बार पहली बार आप लोग आए हो तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे आने वाले वीडियो आपको पहले नोटिफिकेशन मिले। तो सबसे पहले आप लोग का पैराग्राफ में होता क्या है, पहला बोल्ड ब्लड्स नंबर्स। ये आपके सामने कोई भी आप टेस्ट लिखे हो तो हर एक लाइंस के पहले ब्लड का निशान लगाना। जैसे आप कोई भी टेस्ट लिखे हो तो यहाँ पे एक निशान लगाने का काम करता है। जैसे आप कोई भी टेस्ट लाइंस नंबर लिखे हो तो यहाँ पे ब्लड का निशान, नंबर का निशान, ये अलग प्रकार के इसके अंदर ऑप्शन रखेंगे कि हम लोग किस तरह से नंबरिंग देना है, ब्लड का निशान लगाना है। तो यहाँ से आपके सामने ब्लड का निशान लगाने का काम करता है। यहाँ से नंबर का निशान लगाना है तो आपके सामने अलग प्रकार के नंबर, रोमन गिनती, जिस नंबर में आपको चाहिए आप यहाँ से सपोर्ट कर देंगे, इस पर आप सपोर्टिंग कर लेगा। और यहाँ से अलग प्रकार से एक नंबरिंग करने का एक लिस्ट भी है जो कि अगला है डिस्क्रिप्स। आपका होता है कि यहाँ से टेस्ट को, मैटर को लेफ्ट राइट यहाँ से देने के लिए होता है कि आप मैटर को कितना लेफ्ट करना है, राइट करना है, आप यहाँ से दे सकते हो। अगला है यहाँ से शॉर्ट। शॉर्ट क्या होता है कि कोई भी गिनती या कोई भी नाम लिखे हो तो एक क्रम वाइज करने के लिए होता है। जैसे आप इंसर्ट से आप यहाँ से टेबल एक इंसर्ट करेंगे तो आपके सामने एक यहाँ पे टेस्ट, जैसे आपने कोई भी गिनती लिखा 5, 2, 4, 3, एक गिनतियों के एक क्रम वाइज करने के लिए आपके सामने यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप होम पे आप क्लिक करना। यहाँ पे A to Z जो लिखा गया है असेंडिंग में आप क्लिक करेंगे दोनों ऑप्शंस को तो यहाँ पे गिनती 1, 2, 3, 4, 5 से एक क्रम वाइज हो जाएगा। इसके उपरांत अगर इस टेस्ट को, इस नंबर को अगर हमको उल्टी गिनती करना है तो आप इस पर क्लिक करके डिसेंडिंग में कर देंगे तो ये हमारा टेस्ट उल्टी गिनती में आ जाएगा, जैसे 6, 5, 4, 3, 2, 1। इसी तरह से आप किसी का नाम लिखेंगे, जैसे हमने लिखा अजय, यहाँ पे विनोद, यहाँ पे कमल, यहाँ पे चंदन और यहाँ पे दिनेश। तो ऐसा होता है कि किसी का नाम एक क्रम वाइज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे आप यहाँ सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने A to Z जो लिखा गया है असेंडिंग कर देंगे तो यहाँ से क्या होता है, नाम भी आपका ABCD के माध्यम से क्रम वाइज में आ जाएगा। जैसे A से जो नाम रहा है, A से B से जो नाम है, B से C से फिर C फिर D, फिर इसी प्रकार से क्रम वाइज आपका नाम सपोर्टिंग कर लेता है। इन नंबर और टेक्स्ट पे दोनों काम करता है, आप जिस तरह करना कर सकते हो। अगला हेडिंग्स आपका है पैराग्राफ्स सो हाइड। इसका प्रयोग क्या होता है कि आपने कोई भी लाइंस लिखा है तो यहाँ पे लाइंस क्या होता है कि हर एक बीच में एक पैराग्राफ के माध्यम से दिखाता है कि आपने कितना पैराग्राफ का कितने बीच में हमारे पास लाइंस है। यहाँ पे बता रहा है कि 3 लाइंस हमारे पास है। जितना आपको जिस लाइन पे आपको काम करना है आप पैराग्राफ के माध्यम से शो करके देख सकते हैं हमारे बीच में कितने लाइंस है। आप जैसे यहाँ से शो करेंगे, हाइड करेंगे और शो करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे बीच में कितना हमने इंटर का प्रयोग किया है, ये दिखाता है। यहाँ से अब पैराग्राफ के माध्यम से शो करके दिखता है कि हमारे पास कितने बीच में लाइंस के पैराग्राफ का स्टेप्स है। अगला है यहाँ पे इसको फिर आप कर देंगे, आप हो जाएगा। अगला है ये आपका अलाइज टू लेफ्ट और सेंटर। कोई भी टेस्ट को लेफ्ट राइट सेंटर लिखना है, जैसे आप कोई भी मैटर को सेंटर में लिखना है, लेफ्ट लिखना है तो आप यहाँ से दे सकते हो। जैसे आपको मैटर लिखे हो इसके लेफ्ट में लिखना है तो आप लेफ्ट से, सेंटर में करना है सेंटर से, राइट करना है राइट से। जिधर से आपको लिखना है आप उस पोजीशन से सेट करके आप सेंटर में करेंगे सेंटर, लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट। तो यहाँ से आप मैटर को लिखने का काम करता है। अगला है जस्टिफाइड। जस्टिफाइड क्या होता है कि कोई भी आप मैटर लिखेंगे, जैसे आप यहाँ पे स्पेस का प्रयोग ही करना, एंटर का प्रयोग ना करना, नहीं तो नहीं काम करेगा। तो यहाँ से आप मैटर कोई लिखे हो तो इसमें मान चलो हमने कई मैटर लिखा है, यहाँ से आप लिखते लिखते जाएंगे क्योंकि इंटर प्रयोग नहीं करना इसमें। और यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम चलो कोई भी मैटर लिखे यहाँ पे तो एक क्या काम करता है कि जो आपका राइट सा हिस्सा है उसको बराबर क्रम में करने काम करता है। जैसे आपको दोनों तरफ बराबर करना है, इधर भी और प्लस राइट भी, तो आप यहाँ से जस्टिफाई के माध्यम से बराबर कर सकते हो।
अगला स्टेप होता है इसमें का लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। आप इसके बीच में हमको स्पेस देना है, तो आप यहाँ से आप जितना बीच में गैपिंग करना है, इस स्पेस देना है, आप यहाँ से दे सकते हो। यहाँ से स्पेसिंग करने का काम करता है। और इसके उपरांत यहाँ पे जितने पॉइंट्स आपको दे सकते हो। लाइन स्पेसिंग में आपके सामने बहुत से ऑप्शंस ऑन हो जाते हैं, जो कि लेफ्ट का यहाँ पे कितना लेफ्ट करना है, कितना राइट करना है, आपके सामने यहाँ पे आप इस पे दे सकते हो। और इसके बाद है, अगर लाइन स्पेसिंग ज़्यादा देना है तो आप यहाँ पे पॉइंट ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा पॉइंट आ जाएगा। यहाँ से कम करना है तो आप यहाँ से पॉइंट को कम कर देंगे, 0 पॉइंट कर देंगे यहाँ पे ऐड पे, तो आपके सामने पुनःअवस्था फिर आ जाएगा। ओके करेंगे तो पुनःअवस्था पे आ जाएगा। यहाँ से पॉइंट को कम करने के बाद ओके कर देना। तो यहाँ पे 0 पॉइंट्स या 0.5 कर देंगे, तो आपके सामने स्पेसिंग, यहाँ से आपके सामने स्पेस को घटा देंगे तो आपके सामने आ जाएगा। जैसे इसको हम 0 पॉइंट्स यहाँ पे ला कर देंगे तो हमारे पास इतने स्पेसिंग में आ जाएगा। तो यहाँ से स्पेसिंग देने का काम करता है। अगला है शेडिंग। कोई भी मैटर आपने लिखा है, इसको कलर देने के लिए होता है, हमको इतना हाईलाइट निशान लगाना है, तो आप यहाँ से शेडिंग कलर करना, तो यहाँ से आप दे सकते हो। यहाँ से अलग प्रकार के शेडिंग कलर लगाने का काम करता है। यहाँ से आप कोई भी कलर करना है तो आप कलर दे सकते हो। अगला है यहाँ पे आपके सामने यहाँ से बॉर्डर्स। अगर कोई मैटर आप लिखे हो तो इसको बॉर्डर में चाहिए तो आप इस पर क्लिक करके यहाँ से ऑल बॉर्डर्स करेंगे तो आपके सामने ऑल बॉर्डर्स में आ जाएगा। और यहाँ से अगर आपने इंटर का प्रयोग किया, जैसे आप कोई भी मैटर लिखे हो तो यहाँ पे एक इंटर का प्रयोग किया, अगर इस लाइन्स को हमको पैराग्राफ बॉर्डर में चाहिए तो इसे आप क्लिक करके ऑल बॉर्डर में करेंगे तो यहाँ से बॉर्डर में हो जाएगा। अलग प्रकार के हिस्से में आपका, जैसे टॉप पे अगर ऑप्शन दिएगा, टॉप पे आपका ऑफ हो जाएगा बॉर्डर, यहाँ से लाइन्स ऑफ हो जाएगा। जैसा आपको चाहिए आप यहाँ से बॉर्डर को आप दे सकते हो। इसके उपरांत यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन्स होता है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन्स क्या होता है कि आप पहले इसको यहाँ पे आप नो बॉर्डर कर देंगे इसको, और यहाँ पर अगला हेडिंग्स होता है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइंस। अगर हमको इसके बीच में एक लाइन चाहिए तो आप इस पे कर्सर रखेंगे और हॉरिजॉन्टल लाइन कर देंगे तो इसके बीच में एक लाइन आ जाएगा। अगला स्टेप्स ड्रा टेबल्स। ड्रा टेबल्स होता है कि अपने मन से कोई भी टेबल क्रिएट करना बनाना है तो आप इस पर ड्रा टेबल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से एक ड्रा टेबल बनाने का काम करता है। जैसा आपको बॉर्डर क्रिएट करना है आप यहाँ से ड्रा टेबल के माध्यम से आप बना सकते हो। यहाँ से आप अपने मन से बॉर्डर बनाने का काम करता है, जिस तरह से बनाना है बना सकते हो। इसके उपरांत यहाँ से आपके सामने इरेज, कोई भी लाइन गलत हो गया तो यहाँ से आप मिटा सकते हो। जिस लाइन को आप क्लिक करेंगे वो मिटाने के लिए होता है। ये स्टेप हम आप लोग को इंसर्ट में जब आपको का टेबल पढ़ाएंगे तो आपको हम डिजाइन और लेआउट बता देंगे। इसके उपरांत अगला स्टेप आप लोग का होम में आपका बॉर्डर एंड सेटिंग्स होता है, ग्राइडेंस होता है। जैसे आपके सामने कोई भी ग्राफिक्स ऑन की हो, जैसे आप मैटर को लिखे हो और इस मैटर को आप यहाँ से बॉर्डर में दे देंगे और यहाँ बॉर्डर करने के बाद इसमें जो अगला हेडिंग्स आपके सामने है ग्राइडेंस, इसमें ग्राफिक्स होते हैं। जैसे पहले आप इसको सिलेक्ट करना और यहाँ से आप कोई भी आप पहले इंसर्ट टेबल आप लाएंगे। यहाँ से जैसे आप इंसर्ट पे जाएंगे, यहाँ टेबल आप क्लिक करना, तब ये काम करेगा। जैसे आप कोई मैटर लिखेंगे तो यहाँ से एक बॉर्डर स्टाइल दे देंगे। जैसे आप यहाँ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप इस पर क्लिक करना, कोई स्टाइल इसमें सेलेक्ट करना, तो हम इसमें स्टाइल लगाने के बाद आप होम पे आप जाएंगे तो होम में जो स्टेप अगला है यहाँ पे ये आपका हाइड गंडेस, इसके बीच के लकीर को आप करता है। जैसे यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे तो इसमें आपका होता है हाइड कर देंगे तो आपके सामने हाइड, इसमें बीच में एक ग्राफिक्स होते हैं, लाइन्स होते हैं जो कि आप हो जाता है। यहाँ पे इसमें दिखा रहा है कि आप है, अगर इसको ऑन करना है तो क्लिक करके ऑन कर देंगे तो इसमें बीच का लकीर यहाँ पे शो हो जाएगा। तो इस स्टाइल से रखे गए हैं कि आपको किस तरह ग्राफिक को ऑन करना है और गाइडेंस शो करना है तो आप शो कर सकते हो। अगला है बॉर्डर एंड शेडिंग। बॉर्डर शेडिंग क्या होता है कि मैटर को बॉर्डर में देना है। जैसे आप कोई भी टेक्स्ट लिखे हो तो उसको बॉर्डर में देना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। इसके लिए आप यहाँ से आप सिलेक्ट ऑल करना, पहला ऑप्शन होता है बॉर्डर शेडिंग पे। आपके सामने यहाँ से बॉर्डर का बॉक्स उठा लेंगे और जिस लाइंस पे आपको बॉर्डर बनाना है आप यहाँ से ओके करेंगे तो ये मैटर को बॉर्डर में कर देगा। अगर पेज बॉर्डर देना है तो आपके सामने पेज बॉर्डर यहाँ पे दिया है। तो पेज बॉर्डर के लिए आपके पेज बॉर्डर आप क्लिक करेंगे, यहाँ बॉक्स का स्टाइल सेट करेंगे और कोई भी स्टाइल्स यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा।
और लाइंस कलर, अगर हमको लाइंस कलर देना है तो आप लाइंस कलर भी दे सकते हो, जो कि हमने रेड कलर में सेट किया है। तो आपका ये पूरी स्क्रीन का बॉर्डर देने का काम करता है। यहाँ से आप इस पर क्लिक करके आप बॉर्डर सेटिंग पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप सामने दे सकते। और अगर हमको एक आर्ट भी रखा गया है, इसमें आर्ट के माध्यम से बॉर्डर देना है, तो आप जो भी आर्ट इसमें कोई भी स्टाइल सेट करेंगे तो आपके सामने स्टाइल्स में आ जाएगा। ओके करेंगे तो फूल पत्ती में भी आप बॉर्डर लगा सकते हो। इसके बाद है बॉर्डर सेटिंग पे आप जाने के बाद यहाँ पे आप और भी स्टाइल्स में बॉर्डर लगाना है तो आप इस पर क्लिक करना। तो अपने मन से हम कुछ भी बॉर्डर को सिलेक्ट करना, यहाँ से हम कोई भी बॉर्डर सेलेक्ट कर लेंगे, मान चलो हम कोई बॉर्डर, और इसकी साइज कम ज़्यादा करना तो आप ज़्यादा से कर सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो। तो आप यहाँ से कम ज़्यादा करने का काम करता है। अगला है शेडिंग कलर। शेडिंग जो आपका मैटर लिखा है उसके अंदर कलर को फिल करने के लिए होता है। सिर्फ ग्रीन कलर बनना है तो आप यहाँ से इसके अंदर कलर को फिल कर सकते हो। और इसके उपरांत यहाँ पे आप बॉर्डर सेट बनाने के बाद यहाँ से आप इस पर क्लिक करना। अगर नो करना है तो आप यहाँ से इसको नो कर देंगे तो यहाँ से फिर हट जाएगा। ओके कर देना तो आपके सामने इसके अंदर कलर हटा देगा। और अगर हमको बॉर्डर सेटिंग से मैटर को पेज बॉर्डर को हटाना है तो यहाँ से नॉन कर देंगे, बॉर्डर को भी नॉन कर देंगे, तो जितनी भी स्टेप इसका बॉर्डर लगा है यहाँ से हट जाएगा। इसके बाद है अगला स्टेप होता है नॉर्मल्स है। ये आपका नो स्पेसिंग है। कोई भी आप अक्षर लिखे हो तो ये हेडिंग्स में आप अलग प्रकार के अक्षर लिखने का, इसमें आपका हेडिंग 2 है तो हेडिंग्स में अक्षर हो जाता है। हेडिंग यहाँ पे आपके हेडिंग 3 में करेंगे तो हेडिंग 3 हो जाएगा। तो अक्षर में किस तरह इफेक्ट करना है इससे आप यहाँ पे आप दे सकते हो। जैसे इस अक्षर पे इफेक्ट करना, थोड़ा सा बड़ा अक्षर स्टाइल लेंगे और बोल्ड कर देंगे तो आपके सामने शो करेगा। यहाँ से अक्षर पे अलग प्रकार के स्टाइल्स को लगाने का काम करता है। यहाँ से आप इसमें देखेंगे तो नो स्पेसिंग है, इसके अंदर नो स्पेसिंग है, आप इस पर क्लिक करेंगे नो स्पेसिंग है, यहाँ पे आप इस पर क्लिक करेंगे तो हेडिंग 1 में है। तो इस तरह स्टाइल्स रखे गए हैं जितनी भी आप इसके अंदर रखे गए हैं। अक्षर पे अलग प्रकार के हेडिंग्स का स्टाइल्स लगाने का काम करता है। इसके बाद है आप यहाँ से फाइंड क्या होता है कि कोई भी आप टेक्स्ट लिखे हो तो उसमें से फाइंड करना, खोजने काम करता है। जैसे हम किसी का नाम या स्पेलिंग सर्च करना है तो आप फाइंड पे आप क्लिक करना। तो यहाँ से आप अगर किसी का नाम लिखो, जैसे हमने लिखा है संजय, तो संजय में क्या होता है कि आप किसी का नाम सर्च करना है तो बता देगा कि हाँ संजय कहाँ पे लिखा। किसी भी टेक्स्ट को सर्च करना है तो आपके साथ टेक्स्ट बता देगा कहाँ पे लिखा गया, तो इसमें टेक्स्ट बता देगा कहाँ पर कहाँ का टेक्स्ट है। मतलब डी हमने सर्च किया है तो डी बता देगा कहाँ पर है। तो हर एक टेक्स्ट को सर्च करने का काम करता है। इसमें बता रहा है कितना टेक्स्ट, 63 टेक्स्ट आपका डी है, तो ये सब सर्च करने का काम करता है। यहाँ से फाइंड करना। इसके बाद एडवांस पे आप क्लिक करेंगे तो एडवांस में आपके सामने अगर कोई भी डीएम को खोजना है तो आप फाइंड करने से, या किसी का नाम सर्च करना है तो वही काम से यहाँ पे सर्च करने का ही आप काम कर सकते हो। जैसे संजय कहाँ लिखा है बता देगा। और हाईलाइट्स के माध्यम से मोर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से मैच केस हाईलाइट्स, तो यहाँ पे आपके सामने देखने का काम करता है। फाइनेस्ट मैच यहाँ पे देखने का। और रिप्लेस, अगर संजय के स्थान पर दूसरा को नाम देना है तो आपको संजय के स्थान जैसे दिनेश नाम लिखना है तो जहां भी संजय रहेगा उसके स्थान पे दूसरा नाम रिप्लेस कर देंगे तो दिनेश हो जाएगा। तो यहाँ से रिप्लेस करना, जैसे संजय का दूसरा नाम देना है तो आप दे सकते हो। गो टू, पहुंचना, जैसे पेज है, सेक्शन है, लाइन्स है, बुकमार्क है, आप जिस जगह भी पहुंचना चाहते हो पहुंचने काम करता है। जैसे पेज का ऑप्शन अगर दिया है, हमारे पास पेज एक ही है तो पेज नंबर हम लोग जिस पे चाहते हो, 5वें पेज पे चाहते हो तो 5वें पेज पहुंच जाएंगे। अगर हमको लाइन्स पहुंचना है तो आप लाइन पर सेट करेंगे, जिस लाइन पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने वो कर्सर जाके उस लाइन पे सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे तीसरी लाइन पे सेलेक्ट किया तीसरी लाइन पे आ जाएगा। तो ये काम करता है आपके सामने पहुंचने काम करता है यहाँ से। तो ये सब गोटो के माध्यम से पहुंचने हैं जिस लाइन पे। बुकमार्क और इस कमेंट हर एक स्टेप आपको आपके मिलेगा, किस तरह काम करना है बताएंगे हम आगे चल के। अगला स्टेप होता है सिलेक्ट ऑल। कोई भी टेक्स्ट है तो उसको सिलेक्ट करने का काम करता है। सब क्लिक करके टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के होता है, यहाँ से ऑल सिलेक्ट करना। अगला है ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे गोलाई आप बना के रखे हो और यहाँ से आप एक शेप बना लेंगे। जैसे मान चलो यहाँ पे एक शेप बनाएंगे, इसको Ctrl+D से डुप्लीकेट कर देना। Ctrl+D से डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ से आप होम पे आप जाना
तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे तो जहाँ तक भी आपका गोलाई टेक्स्ट गोलाई रहेगा, बॉर्डर रहेगा, उसको अपने हिसाब से सिलेक्ट करने का काम करता है। जैसे हम यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट और बना लेंगे, तो इसको दोनों को हमको सबको सेलेक्ट करना है। तो आपके सामने सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक करना, जहाँ तक आप एरिया देंगे उतना आपका एरिया सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, अगर इसमें कोई भी टेक्स्ट लिखे हो, जैसे हम कोई भी टेक्स्ट लिखे हो तो इसके अंदर आपके सामने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना, टेक्स्ट और गोलाई को सिलेक्ट करने के लिए होता है, यहाँ सिलेक्ट करने के होता है। सिलेक्शन पेन, आप कोई भी इंसर्ट पिक्चर या शेप ला के रखे हो, तो जैसे जो भी पिक्चर सिलेक्शंस होते हैं वो ऑन ऑफ करने का, जैसे हमको पिक्चर नहीं शो कराना है, टेक्स्ट नहीं शो कराना है या कोई शेप नहीं शो कराना है, तो आप यहाँ से शो नहीं करा सकते, मतलब ऑन ऑफ करने का काम करता है। जैसे यहाँ पे आप पिक्चर पर क्लिक करेंगे तो पिक्चर, पहले जितनी पिक्चर आप लाए हो पहले इस राइट क्लिक करके यहाँ से वार टेक्स्ट के माध्यम से स्क्वायर करेंगे। तो आप यहाँ से राइट क्लिक करके इस फोटो को भी स्क्वायर करेंगे तो आपके सामने ये जितने भी स्टेप है यहाँ पे ऑन हो जाएगा। अब यहाँ से ऑन ऑफ करके शो करा सकते हो, जिस आपको नहीं चाहिए यहाँ से आप कर देंगे और डेस्कटॉप से यहाँ पे आप हो जाएगा। टेक्स्ट चाहिए टेक्स्ट ही प्रिंट आउट निकाल सकते हो, तो यहाँ से ऑन ऑफ करने का ही काम करता है। जैसा आपको चाहिए आप यहाँ से ऑन ऑफ करने का काम करता है। इस प्रकार से आप लोग का होम ऑप्शंस खत्म होता है। आप लोग स्टेप बाय स्टेप चेक कीजिएगा, आने अगला स्टेप आप लोग का इंसर्ट रहेगा। हमारे वीडियो को इसी तरह आप लोग देखते रहना, हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना, जिससे आने वाली फोन नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। धन्यवाद।